जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे टीसी, रेलवे सीसी और स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, अकाउंट क्लर्क, इन प्रकार के दोस्तों तमाम प्रकार का जितना भी वैकेंसी है जो कि एनटीपीसी के माध्यम से दोस्तों इसका बहाली होता है, इसका भर्ती का सूचना दोस्तों जारी हो गया है। लेकिन पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है कि सर कौन सा पोस्ट जो है टाइपिंग वाला पोस्ट है और कौन सा पोस्ट बिना टाइपिंग वाला है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर यदि मान लेते हैं जैसे स्टेशन मास्टर, तो इस पे दोस्तों टाइपिंग आपका नहीं होगा। जैसे कि गुड्स गार्ड, इस पे भी टाइपिंग आपका नहीं होगा। तो कौन सा पद टाइपिंग वाला है, कौन सा पद बिना टाइपिंग वाला है, किसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, किसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, इन प्रकार से और भी जुड़ा हुआ आपका जितना भी सवाल है ना, सबके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एज, सैलरी, सिलेबस, कौन कौन भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब चीज बताएंगे। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में मेनली हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको 500 रुपये पेमेंट लगता है। बाकी यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपये इस पर रिफंड कर देता है, ठीक है, जो कि रेलवे का सब एग्जाम में यही होता है। जैसे कि ग्रुप डी वालों का भी रिफंड हुआ था, आरपीएफ में भी यही सिस्टम चलता है, ठीक है, 100 रुपये रखती है। अदर कैटेगरी का एससी, एसटी और फीमेल का दोस्तों 250 रुपये पेमेंट इस पे लगेगा। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है इस पे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट की यदि बात करेंगे दोस्तों तो लगभग आपका 10,000 अप्रोक्स आपका सीट यहां पर रहने वाला है। आगे चल के हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं दोस्तों, योग्यता देख लेते हैं और उम्र सीमा। सबसे पहले टीसी, टीसी मतलब होता है ट्रेन क्लर्क, ठीक है, टीसी का मतलब होता है ट्रेन्स क्लर्क। इस पे टीसी, सीसी मतलब कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क ये है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कम मतलब हो गया सह, कम मतलब सह। जैसे कि यदि कोई टीचर भी है, डॉक्टर भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, टीचर कम डॉक्टर, ठीक है। मतलब यदि एक ही आदमी दो काम कर रहा हो तो दोनों काम को जोड़ करके बीच में कम लगा देते हैं, मतलब उसको बोलते हैं सह, ठीक है। जैसे प्रखंड सह अंचल अधिकारी, यदि ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों वहां पर देखेगा, ठीक है, एक ही आदमी दो चीज कर रहा है। तो देखिए ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ये जो इतना सारा पद हम आपको बता रहे हैं, इस पे 18 से 30 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। ये हम बता रहे हैं जो जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं छूट, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ योग्यता देखिए, सभी इंटर पास विद्यार्थी इस सारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। 12th पास, आर्ट्स भी है चलेगा, साइंस, कॉमर्स, सब चीज चलेगा। ये सब यदि पद भरने जाइएगा तो आपका 12th पास मांगेगा। अब बात कर लेते हैं जैसे कि गुड्स गार्ड, आपने मालगाड़ी का सबसे लास्ट में देखा होगा, एक छोटा सा बोगी टाइप का रहता है और उस पे व्हाइट ड्रेस पहने हुए क्या रहते हैं, गुड्स गार्ड, तो उसको बोलते हैं गुड्स गार्ड। स्टेशन मास्टर, ठीक है, ये दोनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत ही मतलब जिम्मेदारी वाला काम है। गुड्स गार्ड ट्रेन में जो भी सामान है मालगाड़ी में उसकी देखभाल करना, स्टेशन मास्टर ये सबसे मतलब टफेस्ट काम है। जैसे कि किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा गाड़ी को लेना है, कौन सा खाली करवाना है, ये सारा काम इनका ही होता है, स्टेशन मास्टर, ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और कॉमर्शियल अप्रेंटिस। ये जो इतना तमाम प्रकार का जो पद है दोस्तों, ये रहता है आपका डिग्री लेवल का, यानी ग्रेजुएशन लेवल का। इस पे सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें भी सैलरी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन इसकी तुलना में इस पे
कम सैलरी आपको मिलता है। ठीक है, ये डिग्री लेवल का है। ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा होगा तो इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाइएगा। समझ में आ गया? इस पे आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी है चलेगा। एज 18 से 33 साल मांगेगा। रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल देगा। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिल जाएगा। तो जो 12th पास कर लिए होंगे वो इसको भरेंगे, और जो ग्रेजुएट हो गए होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ भी फॉर्म भरेंगे और यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। आप दोनों तरह का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको डबल पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। आपका एग्जाम भी अलग अलग यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज समझ गए, योग्यता समझ गए, सारा चीज हम आपको बता दिए। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, तो देखिए इसमें अप्लाई कीजिए या फिर इसमें अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों का सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करेंगे तो CBT 1 होगा, पहला परीक्षा, जिसको बोलते हैं पीटी बोल दीजिए। सब एग्जाम आपका कंप्यूटर में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 क्लियर करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सबका स्किल टेस्ट नहीं होगा। कुछ विद्यार्थियों का स्किल टेस्ट होगा, कुछ विद्यार्थियों का स्किल टेस्ट नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, प्रेफरेंस में आपने क्या डाला है। उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है जिसमें टाइपिंग जरूरी है तो आपको टाइपिंग देना होगा, और यदि आपने भर दिया है जैसे कि गुड्स गार्ड भर दिया है तो आपको इस पर ना स्किल टेस्ट देना होगा, ना टाइपिंग देना होगा, ना इस पर साइको वगैरह कुछ होगा। ठीक है, इसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल करके इस पर फाइनली ज्वाइनिंग करवा देगा। तो सबसे पहला प्रक्रिया है CBT 1। CBT 1 की यदि बात करेंगे तो देखिए CBT 1 में आपका जीके से रहेगा 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स रहेगा 30 क्वेश्चन। तो 30 और 30 60 और 40 100 प्रश्न पूछेगा CBT 1 में। ठीक है, समय मिलेगा आपको 90 मिनट, नेगेटिव रहेगा 1/3 का, माइनस मार्किंग रहेगा। ये CBT 1 का सिलेबस है। CBT 2 का सिलेबस जो है दोस्तों यही सिलेबस है, लेकिन उस पर क्वेश्चन बढ़ा देगा। जैसे कि जीके यहाँ 40 क्वेश्चन था ना, यहाँ पर जीके कर दिया 50 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन था तो रीजनिंग कर दिया 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन था तो यहाँ भी कर दिया 35 क्वेश्चन। तो 35 और 35 70 और 50 120 प्रश्न हो गया, और समय इसमें भी आपको उतना ही समय देगा। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा CBT 2 में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे भी रहेगा। जो विद्यार्थी CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएगा तो 10 गुना या 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 में क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, आपका टाइपिंग होगा, और यदि आपने टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं भरा तो आपका टाइपिंग नहीं होगा, आपको सीधा बुलाएगा DV के लिए और मेडिकल के लिए। तो मेनली 2 एग्जाम आपको देना है इस पे, और फाइनल इस पे आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो पोस्ट है वो टाइपिंग के लिए है और कौन सा पोस्ट जो है बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है कम टाइपिस्ट। ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद है जूनियर टाइम कीपर, देखिए जूनियर टाइम कीपर। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, समझ में आया? इसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बाद सीनियर टाइम कीपर। ये जो 6 प्रकार का हम आपको पोस्ट बताए, ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग होगा, इस पे टाइपिंग होगा। ये टाइपिंग वाला पद है जो हरा हरा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो यहां पर देखिए जैसे कि ये है ट्रेंस क्लर्क, जिसको बोलते हैं TC, इस पे आपका टाइपिंग नहीं है, इस पे आपका टाइपिंग नहीं होगा। इसके बाद कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आपको कॉमर्शियल काम भी करना पड़ेगा, टिकट काटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके बाद गुड्स गार्ड, जो भी गुड्स गार्ड आप लोगों को पता ही है। इसके बाद सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सब जो है बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है, इस पे आपका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। इसके बाद एक है ट्रैफिक असिस्टेंट और एक है स्टेशन मास्टर। ये जो 2 पद है ना, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, ये दोनों में टाइपिंग तो नहीं होगा, लेकिन आपका कंप्यूटर में जो है
एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। ठीक है, कंप्यूटर आपको चलाना आता है कि नहीं आता है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है कि नहीं है, यही सब आपका चेक किया जाएगा ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर CBAT लिख दिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों पद के लिए होगा, टाइपिंग नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जितना भी लाल कलर में है ना, इस पे आपका टाइपिंग नहीं होता है। इसके बाद अगला है कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसमें भी आपका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। तो अब जो जो विद्यार्थी टाइपिंग नहीं जानते हैं वो इस सब को पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको टाइपिंग आता है तो आप इस सब को पोस्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। ठीक है, और जैसे कि अब फंस गए, जैसे कि मानते हैं आ गया कि आपको सब प्रेफरेंस देना है, तो क्या करोगे, आप पहले इस सब को पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे। ठीक है, जैसे कि जब ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इस सब को पहला प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। जैसे कि TC ट्रेंस कलर का पहला डाल सकते हो, गुड्स गार्ड डाल सकते हो, स्टेशन मास्टर डाल सकते हो, इस सब को पहला दे देना। और टाइपिंग से यदि बचना है तो ये सब डालते जाना। ठीक है, लास्ट में। और यदि आपको टाइपिंग देना है तो आप ये सब पहला प्रेफरेंस ये सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा ये सब पद है। ठीक है, अब टाइपिंग में दोस्तों आपका यहाँ पर हिंदी में जो है आपका मंगल फॉन्ट रहेगा, प्लस में कृतिदेव रहेगा। ठीक है, प्लस में कृतिदेव रहेगा। और इंग्लिश में तो आपका जो रोमन है वो नॉर्मली वो तो टाइपिंग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए दोस्तों आपको 35 का स्पीड मांगेगा, इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा तो। ठीक है, WPM वर्ड पर मिनट। और हिंदी टाइपिंग यदि कीजिएगा तो आपका 30 का स्पीड मांगेगा, 30 WPM। ठीक है, वर्ड पर मिनट, ये इस पे टाइपिंग मांगेगा। अब सवाल उठता है कि दोस्तों यहाँ पर अप्लाई डेट इसका क्या है और किस पे कितना सैलरी मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। तो बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट इन्होंने बता रखा है कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच इसका अप्लाई चालू होगा। तो मान के चलिए कि जुलाई में यदि फॉर्म आता है तो लगभग नवंबर दिसंबर तक आपका फाइनल करवा करके ज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है, तो 2024 में ही यदि आपको जॉब लेना है तो आपको इसका तैयारी अभी से ही चालू कर देना चाहिए। ठीक है, सैलरी की यदि बात करेंगे दोस्तों तो जो 12th वाला पद है, जैसे कि TC है, CC है, ये सब जो पद है ना, इस पे लगभग आपका जो इनिशियल पेमेंट होगा, शुरुआती वेतन हम बता रहे हैं, लगभग दोस्तों आपका 35,000 प्लस रहेगा। 35,000 प्लस आपका इनिशियल पेमेंट होगा। बाकी HRA, TA, DA ये सब मिला करके दोस्तों 45 प्लस आपका सैलरी जाएगा। जैसे कि ग्रुप डी वालों को पूछना अभी कितना सैलरी मिलता है, 35,000 37,000 इस तरह मिलता है, जो नया ज्वाइनिंग किया वो लोग का। तो इसमें तो और ज़्यादा आपका सैलरी रहेगा, क्योंकि वो तो 10th लेवल का था, ये आपका 12th लेवल का है। ठीक है, और ये सब जो जैसे गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर, ये सब का सैलरी दोस्तों अप्रॉक्स आपका 60,000 प्लस आपका अप्रॉक्स सैलरी रहेगा। तो काफ़ी बढ़िया, ये सब सीनियर पोस्ट है, तो इस सब को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपके लिए दो बम्पर मौका है, एक तो 12वीं लेवल का और एक तो ग्रेजुएशन लेवल का। और यदि आप केवल 12th पास हैं तो आप सिर्फ इसको भरो। ठीक है, तो यही है दोस्तों रेलवे NTPC लेवल 1 से लेवल 6 तक का वैकेंसी आ रहा है जुलाई में। आपको अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और एक नौकरी दोस्तों पक्का लेना है। मुझसे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को खूब बढ़िया से मैंने सब चीज़ समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।